जारी है। हमारे साथ इस खास पैनल में राहुल तलान जो कि पोलिंग एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और अब देखिए, तमाम तरह के हमने देखे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमने देखा। पिछले बार की चुनावों की अगर हम बात करें तो इस बार का चुनाव काफी अहम है, कई मायनों में बेहद अलग भी है 2013, 2015 और 2020 के। हमने ये भी देखा था कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बदलते हुए नजर आए, और इस बार और भी ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बदलता हुआ देखा जाएगा। अगर हमने देखा पिछले दिनों हरियाणा में जिस तरह से चुनाव के परिणाम सामने आए, महज 1% से जो 1% जो था उससे सरकार बदलती हुई नजर आई। अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो तमाम जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार की तुलना में काफी बदलता हुआ देखा जाएगा। सर, कितना इंपैक्ट अगर हम देखें तो इसका कितना असर पड़ता है, एक बार अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले तो? देखिए गरिमा जी, अगर जो वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो पहले 2020 के चुनाव की बात करनी होगी, जहां बीजेपी को 8 सीट मिली थी और उसकी वजह से बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज था लगभग 38.5% था और आम आदमी पार्टी का लगभग 54% था। तो वो जो दोनों में ह्यूज डिफरेंस था आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, लेकिन बीजेपी ने पिछला चुनाव हारते हुए भी अपना प्रतिशत 2015 के चुनाव के मुकाबले बढ़ाया। तो अगर बीजेपी वही ट्रेंड जारी रखती है और यहाँ बढ़ता है, और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में लगभग 24 थी और फिर जब 2020 का चुनाव हुआ तो वो 4 पे आके सिमट गई, तो अगर वो कांग्रेस थोड़ा भी राइज करती है और वो 10% पे भी पहुंच जाती है तो आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा डेंट मिलने वाला है। देखिए, कांग्रेस पिछली बार का अगर जो 2020 का हम चुनाव देखेंगे तो बहुत अच्छे से कांग्रेस ने उस चुनाव को लड़ा नहीं था। कांग्रेस का कोई नेता हमें सड़कों पर दिखाई नहीं दिया था, उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कहीं दिखाई नहीं दिया था पिछले चुनाव में, वो कहीं उन्होंने एक रैली नहीं की थी। लेकिन यहां भी ऐसे लग रहा था एक बार कि कांग्रेस थोड़ा बिल्कुल चुनाव में बस ऐसे ही नाम के लिए जा रही है, लेकिन बाद में राहुल गांधी आए और उन्होंने 1-2 रैलियां की हैं। उन रैलियों से और फिर उनके प्रत्याशियों में भी एक जोश दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशियों में। वो चुनाव प्रचार उन्होंने जम के किया, जनता को कितना समर्थन मिलेगा एक चीज हमें देखनी होगी कि जब 2020 का चुनाव हुआ था तो उसमें जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो सीधा का सीधा शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी की तरफ। अगर जो वो वापस भी आता है, उसमें 10-12% भी वापस आता है, जो उनका सारा चला गया तो 4% के आसपास कर सिमट गए थे, तो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा डेंट मिलने वाला है। एक टाइम पे सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बात मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी कहीं नहीं टिक पाएगी, लेकिन जैसे ही वोटिंग की डेट नजदीक आती रही तो और जब बजट आया तो उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी इलेक्शन में है और जबरदस्त तरीके से। सर, आपके पास सर क्या कहना चाहेंगे? आज दिल्ली की जनता निकले, यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। आई हैव बीन अर्ली वोटर, a Delhi voter, and I think the public is in a mood for change. ठीक है राहुल सर, आपकी बातें पूरी करें। होगा क्या, ये दिल्ली की जनता को तय करना है। दिल्ली की जनता के हाथ में बहुत सारी चीजें, वो किसको अपना मत देगी और कौन सरकार बनाएगा ये 8 तारीख को हमको पता चलेगा। लेकिन अगर घोषणा पत्र देखें तो दोनों पार्टियों का या तीनों पार्टियों का जो प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रही हैं लमसम एक जैसा है। सबने फ्री बीज की बात की है, सबने एक तरीके से कि ये हम योजनाएं दे देंगे। फ्री की योजनाओं की एक बहुत बड़ी बात रही है, तो अगर उसको देखें हम तो आपको एक चीज समझनी होगी, अगर जो उसको देखें तो एक चीज समझनी होगी कि सारी योजनाओं की एक ही बात है। उन योजनाओं में ऐसा नहीं है कि कोई ये योजना फ्री दे रहा है, किसी ने बोला कि हम महिला सम्मान योजना देंगे, बीजेपी एक योजना लेके आई, आम आदमी पार्टी की योजना जैसी योजनाएं, बस उसमें थोड़े पैसे बढ़ा दिए गए। और जो आम आदमी पार्टी ने जो महिला सम्मान योजना कॉपी की है वो बीजेपी की लाडली बहना योजना से कॉपी की है। तो एक तरीके से देखेंगे तो सब एक जैसा हमको नजर आ रहा है। और उस स्थिति में तो बस आम आदमी पार्टी को एक एज ये है यहाँ कि वो उनकी सरकार है और जिसकी सरकार होती है। देखिए, मैं एक समाजवादी पार्टी के कल एक एमपी का बयान सुन रहा था, वीरेंद्र सिंह है वो चंदौली से एमपी, उनका बयान सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास ये एज है कि वो योजनाएं दे सकती है, लेकिन जो विरोध में हैं, जो विरोधी दल हैं या जो सत्ता में नहीं हैं, उनके पास ये एज नहीं होती है। तो हमें ये देखने की जरूरत है। और अगर जो ये जो फ्री बीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सब एक टाइम पे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक जैसी हो जाएंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आप नई योजना लेके आ सकते हैं। फ्री देना है आपको, किसी को भी दीजिए, चाहे आप बिजनेसमैन को दीजिए, आम आदमी को दीजिए, किसी को भी दीजिए।
जब आप फ्री की योजनाएं लेके आते हैं तो सबको दे रहे हैं आप, तो एक तरीके से ये देखना होगा हमें कि जब योजनाएं एक जैसी हो जाएंगी फिर पार्टी के पास रह क्या जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो वो बोल रहे थे कि इस चीज को लेके मैं संसद में आवाज उठाऊंगा और ये बोलूंगा कि ये योजनाएं, ऐसी योजनाएं बंद की जानी चाहिए ताकि सबको एक समान प्लेटफॉर्म मिल सके चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जरूरी है कि अगर जो आप फ्री की योजनाएं चला देंगे इतनी सारी, तो फिर देश को भी दिक्कत हो जाती है, राज्यों को दिक्कत हो जाती है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने कमजोर सेक्शन को, जो समाज का कमजोर सेक्शन है, गरीब तबका है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए योजनाएं लेके आइए और चिन्हित करिए कि किसको किस चीज की जरूरत है। तो जब आपका एक जैसा रहेगा पूरा का पूरा घोषणा पत्र, तो फिर पार्टी, जनता को भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है सर, आपके पास फिर से आऊंगी सर, आपके पास फिर से आऊंगी। अब ये सीधी तस्वीरें आप देखिए जहां पर राहुल गांधी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। तो कांग्रेस के लीडर हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो आज दिल्ली में राहुल गांधी भी वोट डालते हुए देखे जाएंगे। बस सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और जो तमाम दिग्गज हैं उनके पोलिंग बूथ पर पहुंचने का सिलसिला भी तेज है। वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो जनता से, जो दिल्ली की जनता है, जो आम लोग हैं, उससे अपील भी कर रहे हैं कि आप सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती भी मौजूद है। यश जी, आपका बहुत स्वागत है। और अब देखिए, आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया आम आदमी पार्टी का और उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम देखते रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर के बीजेपी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, तमाम तरह के सवाल खड़े करती हुई नजर आई है। चाहे दिल्ली की व्यवस्थाओं में अगर हम बात करें, सीवर की व्यवस्था, यमुना की व्यवस्था, साथ ही साथ तमाम जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं जिससे आम जनता परेशान है, उसकी बातें करते हुए नजर आए। झुग्गी झोपड़ियों की बातें लगातार हम ये देखते रहे हैं कि जब चुनाव की तारीख बेहद करीब है तो सभी दल झुग्गी झोपड़ियों पर उनका पूरा फोकस है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, किसी एक दल की बात नहीं है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो यही नेता जो अब झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं वो नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है। फैज जौनपुरी की एक शायरी है, वो भी मुझे याद आ गई कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। ये बिल्कुल उसी तरह है और आप लोगों का बहुत सहयोग आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। कितना असर देखा जाएगा और आम आदमी पार्टी के लीडर्स के तमाम जीत के तमाम बड़े दावे? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। चुनाव लड़ने के लिए आप जनता के बीच में जाते हैं। जब चुनाव चल रहा होता है तब एक ही काम होता है, प्रचार और प्रसार का करने का। चुनाव आचार संहिता होती है तो उस समय आप मंत्रालय में नहीं जाते हैं, उस समय आप बैठकें नहीं लेते हैं, योजनाओं के लिए नहीं जाते हैं। तो काम आपके पास एक ही होता है, राजनीतिक पार्टी की हैसियत के हिसाब से और चुनाव में जाने के हिसाब से कि आप प्रचार प्रसार करें। तो ये कहना कि चुनाव में ही जाते हैं, तो चुनाव में तो जनता से जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा रखने की बात आती है। उसी तरीके से जब सत्ता में, सरकार में होते हैं तो बहुत सारा समय मंत्रालय में, बहुत सारा समय मीटिंग में, योजनाओं में, उनके फॉलोअप में, और जनता दर्शन से कि जनता खुद एक जगह पे आए, जनता खुद एक जगह पे आए, इस बात पे ध्यान दिया जाता है। तो जनता दरबार लगाते हैं, जो विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं। इसीलिए किसी भी पार्टी के लिए आप ये कहें, क्योंकि उस जनप्रतिनिधि को जनता के लिए उपलब्ध भी होना है। अगर वो एक क्षेत्र में मिलने के लिए जाएगा तो बाकी क्षेत्र के लोग उससे मिलने कहाँ जाएंगे? तो इस कारण से बहुत सारे बार ये असंभव हो पाता है कि वो लगातार संपर्क में रहे क्षेत्र में। दूसरी बात, अब उस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी हो जाती है कि जब प्रचार प्रसार के दौरान उसने जो वादे किए थे, चुनाव के टाइम में बहुत ज्यादा वक्त होता है, चुनाव के चुनाव के दरमियान बहुत ज्यादा वक्त होता है नेताओं के पास में और वो पहुंचते हैं। तो क्या जो जनता जनार्दन है, जनता ही तय कर रही है कि सत्ता की कुर्सी पर आपको कौन बैठेगा, और उसी जनता के पास फिर आप कह रहे हैं कि हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्तता होती है? ये किस तरह की बातें हैं यश जी? नहीं, देखिए, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पूरे क्षेत्र की जनता एक जगह मिलना चाहती है तो उस जनप्रतिनिधि को एक स्थान बनाना पड़ता है। इसीलिए कार्यालय खोला जाता है, संपर्क के नंबर जारी किए जाते हैं, अपने प्रतिनिधि को बनाया जाता है, जैसे विधायक प्रतिनिधि बनते हैं, सांसद प्रतिनिधि बनते हैं, ताकि काम ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होकर के लोगों के पास कनेक्ट किया जाए, लोगों से बेहतर सुझाव लिए जाए, उनकी दिक्कतों को हल करने के लिए उनकी समस्या उन तक आ सके और उनके लिए काम किया जा सके। तो अब आप ये कहें कि नहीं 24 घंटे जनता के पास उपलब्ध रहें और क्षेत्र में जाएं, क्षेत्र में जाना जिम्मेदारी है,
लेकिन उस तरीके से जा पाना संभव नहीं होता जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जाते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार सुबह से लेकर रात चुनाव तक प्रचार के प्रचार दौरान जनता का वोट होता है भी और तो चाहिए होता है, तो अ, चाहेंगे यकीनी तौर तो मैं पर। जब ठीक है यश जी, चलती है, ठीक है। संभव नहीं हो पाता। ठीक है, जनता भी समझ रही है। हमारे सहयोगी नमित लगातार हमारे साथ मौजूद है। नमित, क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ तस्वीरें आप पोलिंग बूथ पर, जिस भी पोलिंग बूथ पर आपकी मौजूदगी? देखिए, बिल्कुल नई दिल्ली विधानसभा इलाके के अंदर हम मौजूद हैं और देखिए इस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और यहाँ पर एक जो पौधा है वो वितरित किया जा रहा है, जो भी शख्स यहाँ पर वोट अपना कास्ट करके आ रहा है। ये देखिए दिल्ली के अंदर हालांकि पोल्यूशन का मुद्दा लगातार चलता रहता है, लेकिन